नेता से बड़ा धरती पर कोई दोगला तेगला है क्या? तो शराब के जाने के बाद टैक्स भी बाहर, पैसा भी बाहर, बलात्कार भी बढ़ा, जेल भी गए, नेता थाना पदाधिकारी की इनकम भी बढ़ गई, हम आप करोड़पति हो गए, और माफिया अपराधी का तिरमाला चरमाला बिल्डिंग हो गई, और आम आदमी की जिंदगी नासूर बन गई। टेररिस्ट टेरर है पुलिस, पदाधिकारी, माफिया, और देश में गुंडा राज चल रहा है, आतंक। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हंसी या मुस्कुराई काहे के रुआ बिहार में बानी या वो स्टेट में बानी जहाँ शराबबंदी बा, शराबबंदी बा आ शराब बिल्कुल बिल्कुल सर, शराबबंदी बा आ शराबबंदी कितना सफल बा आई पप्पू यादव से जाने के प्रयास करतनी जा। जहाँ पर मर्डर हो जाला, शराब पीला से लोग मर जाला आ दोषी परिवार होला। शराब पियल गुनाह बा, बेचल गुनाह नहीं खे। ओ प्रदेश में राउर स्वागत बा, ओ सीमान में राउर स्वागत बा। नेताजी सीधा सवाल, शराबबंदी से बार बार भैया मेरी 2-3 बात समझ। पहले इस मर्डर पर हम आते हैं जी। ये रूडली मर्डर हुई, जेल के 6 सिपाहियों ने इन्हें मारा, वाल्मीकि यादव ने। और फिर उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई और उस पर कोई जांच नहीं बैठी। परिवार वीरान हो गया। हमारी DIG और सिविल सर्जन से मेरी बातचीत हुई। पहले हम शराब पर आपको 2-3 बात कह देना चाहें। पहले तो हम मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे और SIT जांच की मांग करेंगे। हम DM कस्टडियन होते हैं जेल के, और कारा मंत्री चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं इसीलिए चिट्ठी उन्हें लिखनी पड़ेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी के PS को अभी जस्ट मैंने फ़ोटो भेज दिया, और सिविल सर्जन से मैंने सही पोस्टमार्टम प्रस्तुत करने के लिए मैंने कहा है। अब देखिए, मेरे ख्याल से हम अभी छपरा में थे। कल छपरा के जितने लोग डेथ किए, कफन के लिए भी पैसा नहीं था, पप्पू यादव को भेजना पड़ा। खाने तक के पैसे नहीं थे। 3 घंटा हम पटना PMCH में थे। उसके बाद हम 3 हत्या में औरंगाबाद गए। लगातार हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के इस घटना को लेकर के, और हमारे नेता प्रेमचंद जी, संजय जी, ये लोग प्रयासरत थे कि इसको मैं आऊँ। जब मुझे यह जानकारी मिली कि जेल में इस तरीके से रूडली मारा गया, मुझे लगा कि एक तो बात बिल्कुल सही है कि देश में गुंडा कानून हो चुका है, और यहाँ टेरर है पुलिस, पदाधिकारी, माफिया, और देश में गुंडा राज चल रहा है, आतंक। तो आप इसको ऐसे, शराब के मामले में पहला बात जान लीजिए, भारत सरकार की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में शराब, बम्बई और महाराष्ट्र और दिल्ली से ज़्यादा शराब की बिक्री आज भी बिहार में होती है। पहला। दूसरा, सरकार ने स्वीकार किया है कि हम इस साल में 15 करोड़ रुपया शराब पीने वाले से वसूली किए हैं। तो इसका मतलब है कि आपने एस्टेब्लिश कर दिया शराब को। 2, लगभग 4,000 कुछ करोड़ से ऊपर रुपया हमें टैक्सेस आता था शराब का। 6,000 हमको लगता है कि टीचर की जो तनख्वाह और सैलरी थी वो लगभग शराब के बिक्री से बिहार को, आम आदमी की, जनता के पैसे से मिलती थी। आप 15 करोड़ रुपया, मतलब फुंसी को बचाने के लिए आप आदमी को ही मारना चाहते हैं। देखिए, मेरी मान्यता साफ है, जब लोगों की उम्र 70, 75, 72 क्रॉस करता है तो कोई राजा राम मोहन राय बनना चाहते हैं, कोई दयानंद सरस्वती बनना चाहते हैं, कोई संत बनना चाहते हैं। आप संत बनिए, दयानंद सरस्वती भी बनिए, राजा राम मोहन राय भी बनिए,
लेकिन 14.5 करोड़ जनता और देश की 140 करोड़ जनता क्या चाहती है, तो इसको तो समझिए। संत बनने में गुनाह नहीं है, मौखिक संत बनना, और जब किसी की मदद करनी होती है और किसी के लिए मरना होता है तब संत का पता चलता है। और ये संत कबीर थे, नानक थे, हजरत थे, कम ही ऐसे संत होते। तो इसीलिए जो घटना लगातार घट रही है, और अब शराब 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 पर आप 7 सालों से अरे, और शराब में लगभग 6 लाख 7 लाख के लगभग लोग जेल में, और शराब में लगभग के बाद कोरेक्स, ड्रग्स, एसमैक्स, सोल्यूशन और फाइटनर, ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बिहार के लोगों के हाथों में आ चुका है। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे ज़्यादा कोरेक्स आता कहाँ से, ड्रग्स आता कहाँ से? ए भैया, एसमैक्स आता कहाँ से? नेता ही होगा कोई, ये और कोई नहीं होता है। नेता टाइप के लोग इस तरह होते हैं। बचा ये आता नेपाल से, पूरी स्मगलिंग होती है, और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लोग? नेता, माफिया, अपराधी और पदाधिकारी, पुलिस। पदाधिकारी इन्वॉल्व किसकी होगी? आप कोई भी घटना घटेगी तो उसके जिम्मेदार किसको मानेंगे? बलात्कार पब्लिक, जेल पब्लिक, मार खाई पब्लिक, किसी ने खबर कर दिया तब जेल गई पब्लिक, किसी ने बोल दिया तब क्रिमिनल ने मार दिया पब्लिक। मर्डर और बलात्कार के सबसे बड़े कारण क्यों बढ़े? बेरोजगारी बढ़ी, एसमैक्स ड्रग्स बढ़ गया। तो 5,000 से 3,000 में पैसा दो, एक कट्टा दो, मरवा दो। अब 5,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा, वो तो बात मुद्दे की अलग है। यहाँ मुद्दा जो है कि जेल के अंदर आदमी क्यों नहीं सुरक्षित? अरे भाई सुनो ना, कहाँ सुरक्षित है? जेल के अंदर काहे का सुरक्षित होगा? जेल से ही पूरा एक्सटॉर्शन होता है, उसको सुधारगृह कहा जाता जेल है। से ही गुंडई चलती है। जेल लोगों को वहाँ रखा जाता है सुधारगृह है ना सर। सामने में आ रहा है। भैया सब अपराधी को जेल में दोगे, और सब 395, 97, 98, 99 क्रिमिनल को भी वहीं रखोगे, और सामाजिक केसेस जो होते हैं उसको भी वहीं रखोगे, और जो रेवेन्यू के केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, उसको भी वहीं रखोगे। तो क्राइम और सिविल को अलग अलग करिएगा ना, एक ही जगह आप बाघ और सिंह और सबको आप रखिएगा, तो ताकतवर आदमी हर चीजों को प्रभावित करती है। जेल का मतलब ये हो गया है सर कि जेल में सबका हक बराबर होता है, सबका एक स्थिति होता है। पुलिस वाले ही मारे, यहाँ तो पुलिस वाले मारे ना, मुद्दा यहाँ है सर, पुलिस वाले मारे हैं। उससे कौन लड़ा? अरे सुनो न यार, शराबों का पूछोगे नहीं, पहले सुनिए, एकदम चुपचाप रहिए। पहले आप ये समझिए ना कि शराब 7 सालों में बंद क्यों नहीं हुई, और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? अब 15 करोड़ इस साल वसूले तो शराब एस्टेब्लिश्ड हो गया। इस बिहार में शराब, जमीन माफिया, बालू माफिया, बगल में मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, सिवान, बेतिया महाराज की पूरी जमीन माफियाओं के चंगुल में, और चीनी मिल की जमीन माफियाओं के चंगुल में। पूरा का पूरा स्मगलिंग, दवाई का, शराब का, ड्रग्स का, कोरेक्स का नेपाल से। अब पूरा नेता उसमें और पदाधिकारी इन्वॉल्व। ये जितनी घटना है इस कंट्री में, अभी गुजरात में 25 लोग मरे शराब से। ड्राई स्टेट था, उसको क्लियर कर दिया गया। सरकार की नियति क्या होनी चाहिए कि जहरीली शराब को चैलेंज करके खत्म करें। तो जहरीली शराब सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? अभी मैंने डीआईजी से क्या कहा कि आप मकेर थाना प्रभारी को सस्पेंड किए और बेलथी थाना प्रभारी को आपने छोड़ दिया, इसीलिए कि वो सबसे ज्यादा पैसा पहुंचाता है। और ये पैसा टारगेटेड किसकी है? पीछे शराब माफिया, आगे जमीन माफिया, बीच में बालू माफिया। अब ये तीनों का नेक्सस बिहार को समझिए। हम डेली 30-40 मर्डर में जाते हैं, यह भी मर्डर है। और आप अभी खुद ही कह रहे थे कि शराब में 2 दिन पहले भी मर्डर हुआ, ठीक है।
और लगातार कोई ना कोई घटना, एक दुबे जी की घटना घटी, ठेकेदार थे मार दिया, लगातार किसी न किसी घटना में मैं आता हूं। हम सरकार से 2-3 डिमांड करेंगे। पहला डिमांड मेरा सरकार से है कि आप जिम्मेदारी तय करिए, थाना चौकीदार, दफेदार, डीएसपी, यदि शराब मिला और शराब बिका और शराब से मरे तो उस पर 302 का मुकदमा के साथ नौकरी बर्खास्त और जेल जाए। दूसरी, अब जानते तो कुछ है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, कोई सस्पेंड नहीं होगा, नहीं सस्पेंशन का तो कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई जेल नहीं है, सर उस पे काम नहीं किया गया, ये अलग चीज है। नहीं कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई 302 का मुकदमा नहीं है, ये मानते हैं। कोई ईडी की जांच नहीं होगी, कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, कोई एसआईटी जांच नहीं होगी। सस्पेंशन उसकी होगी थोड़े देर के लिए, जब कोई बड़का बवाल हो जाएगा। अच्छा, तो 50 लाख हम 1 करोड़ रुपया 6 महीना में कमा लिए और हम 2 महीना के लिए सस्पेंड हो गए। अब फिर 10 लाख दे करके दूसरे थाना में पोस्टेड हो गए, तो 10 लाख न गया, 90 लाख बचा ना, और फिर वहां 1 करोड़ कमा लिए। ऐसे समझिए, यानी पूरा बिजनेस हो गया है सर। बिजनेस नहीं, दूसरा चीज, अपराधी और माफिया का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? सोसाइटी उसको एस्टेब्लिश करते जा रही है। हमारे जात का अपराधी हम उसको आका मान लिया, और नेता को लगता है कि वोट आम आदमी नहीं देता है, अपराधी और माफिया ही दिलाता है। तो नेता कंप्लीट सिलेंडर बन गया, उसका भत्तार बन गया। तो नेता से बड़ा धरती पर कोई दोगला तेगला है क्या? ये दुनिया का सबसे वर्स्ट। यदि दुनिया को बचाना हो तो इन नेताओं के खतरनाक चरित्र को समझना होगा। सारा पैसा, सारे कुकर्म का रास्ता नेता से चलता है, सियासत से चलती है। ये मर्डर, यहाँ के एमएलए कोई होगा? क्यों नहीं आवाज उठाया? यहाँ का सांसद होगा? प्रशासन का मामला है सर, प्रशासन से कौन बोलेगा सर? अच्छा, एक बात बताओ सर, एफआईआर हो जाता है। वोट कौन देती है? जनता सर, प्रशासन या जनता? सर महाराज, अब नेता को लग रहा है कि वोट हमको जनता नहीं देती है, वोट हमको जात देता है। जात जयहन कहाँ? और दूसरा नेता को लगता है जो रेस्ट आदमी है, गरीब आदमी, 500,000 देंगे वोट लेंगे। औकात क्या है जनता की? और रियली में सारे कुकर्म का रास्ता नेता है, तो उस कुकर्म को एस्टेब्लिश जनता करती है। इसको समझिए। खाली आपके चिल्लाने से पप्पू यादव, हम भगवान से सुनबे नहीं करते, आपका क्या सुनेंगे? हद हो गया भाई। ये धरती पर पप्पू यादव को किसी से डर, हम ईदी पीदी, हम और लोग थोड़ी हैं, चुकुर भुकुर किसी दाएं बाएं वाले थोड़ी हैं। सर अगर अलाउ करें तो एक बात पूछना चाहते हैं सर, आपकी तरफ से इस मेरे आने के बाद बचने की उम्मीद ना नेता को है, ना अपराधी को, ना माफिया। ये आप याद रखिए। आप बेफिक्र रहिए, इसका मौत जाया नहीं जाएगा। जिन लोगों ने मारा है उस पर 302 का मुकदमा भी लगेगा, लड़ाई भी होगी। अब ये सिवान वैचारिक चीजों के लिए तो जाना नहीं जाता, चाहे राजेंद्र बाबू का आप लोग जितना, इधर नटवर लाल उल्टा, महाकुल्टा, उल्टा नहीं। आप बेफिक्र रहिए, हम छोड़ेंगे नहीं। हम जिम्मेदारी चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि तय करिए आप। शराब से पहले जहरीली शराब के लिए कसम खाइए कि हम मिटा देंगे। देसी शराब पूरी दुनिया में चल रही है, तो आप एक काम, उसके तरीके बदल दीजिए। दिल्ली के तरह उसको 90% टैक्स कर दीजिए, 70%, जो आम आदमी दारू ना पी सके। और ब्लॉक और जिला में 2, ब्लॉक में 1 कर दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, रोड पर शराब की दुकान बंद कर दीजिए। 70% टैक्स कीजिएगा तो वैसे ही लोग दारू नहीं पिएंगे, तो कोई वीआईपी पिएगा तो आपको पैसा भी आ जाएगा। लेकिन उस शराब खोलने के पहले या तरीका चेंज करने के पहले आपको, जो दलित के गांव में, गरीब के गांव में जो ये माफिया छोटा छोटा जहर बनाता है शराब का, पहले उसको चैलेंज कीजिए। सर इसको समझिए,
अब 2 बोतल हम डिलीवरी कर दिया, 800 रुपया हमको हो गया। सर क्या आपको मेरा एक सवाल है, क्या सर आपको लगता है कि बिहार एक मजदूर जैसा इलाका, यहाँ मजदूर काफी है, यहाँ पर लोग भी जो हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना शराब के रह पाएंगे? जो आप कह रहे हैं कि शराब बंद कर देने से रुक जाएगा, महंगे कर देने से। मैंने क्या कहा? 70% जैसे दिल्ली में मैंने कहा जहरीली शराब को खत्म करिए, देसी चालू कीजिए। देसी नहीं, इंग्लिश। जो जहरीली शराब है, मौत तो उसी से हो रही है ना, जी। और वो गलत है ना, एस्टेब्लिश तो आप उसको कर नहीं सकते। तो जो इंग्लिश शराब है, आप चाहते हैं कि गरीब आदमी जो कमाता है वो ना, अब मेरी मान्यता क्या है कि आम आदमी ना पिए, कॉमन आदमी ना पिए, का पैसा शराब को ना जाए, यही है ना, और एक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा ना हो, आप यही बताते हैं। तो शराब के जाने के बाद टैक्स भी बाहर, पैसा भी बाहर, बलात्कार भी बढ़ा, जेल भी गए, नेता थाना पदाधिकारी की इनकम भी बढ़ गई, हमारे करोड़पति हो गए, और माफिया अपराधी का 3 माला 4 माला बिल्डिंग हो गई, और आम आदमी की जिंदगी नासूर बन गई। पहले आप इसको ऐसे समझिए, कोई घटना घट गई तो उसकी परिस्थितियां क्या है। सर आप इतनी बड़ी घटना घटी, यहाँ के एमएलए एमपी मंत्री संतरी कोई आवाज नहीं उठाया। सर जांच हो जाएगा ना, कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा? कुछ मुआवजे की बात सर कोई तो मुआवजा देगा नहीं, आपकी तरफ से? आप पप्पू यादव से ही ना उम्मीद देते करते नहीं, हैं। पप्पू यादव तो देते मगर हैं। पप्पू यादव तो जाता नहीं सर है। पप्पू यादव तो देते हैं, तो आखिर शराब की मौत को आपदा में कब शामिल किया जाएगा? सर नहीं, कोई जवाब नहीं। बिहार सरकार और विपक्ष की जवाबदेही है जात पात करना, हिंदू मियाँ करना, बाभन यादव राजपूत तेली चौधरी शाह बनिया नुनिया कनिया चुनिया निषाद मला केवट धानु ये करना, और दलालों के साथ बैठ करके 5 साल के बाद आराम से बैकवर्ड फॉरवर्ड करके कोरोना में निकला। नहीं, पप्पू यादव निकले, जबरदस्ती जेल ठूस दिए, रूढ़ी चोर रूढ़ी, और जेल में हम। शराब बेचवाता है रूढ़ी, और वहां का बीजेपी एमएलए गए हम। बालू उठवाता है रूढ़ी, गए हम। आरबीआई में लड़ाई करना था किसी को, लड़े हम। अग्निवीर के वापस के लिए लड़ना किसी को, 3 दिन लड़े हम, 7 केस हुआ हम पर। और जिस नेता को जाना चाहिए सड़क पर, एक भी नहीं निकला। महंगाई को लड़ना था किसी और को, सबसे पहले लड़े हम। आप पैसे की चिंता क्या करने लगते हैं? सर पैसा तो हमको काटता रहता है जेब में कि साला जल्दी से जाओ। सर आप सीमान आए हुए हैं, और आप बेफिक्र रहें। इस परिवार, इस बच्ची को ऐसे नहीं हम छोड़ने आए हैं, ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। पप्पू यादव जी आप सीमान आए हुए हैं, और 1 महीने में दूसरी घटना है जब लगभग आप एक के बार क्वेश्चन कर लो। मैदान में घटना हुआ, उसमें भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। भैया बलात्कार के केसेस और दारू के केसेस में सरकार की कोशिश होती है पोस्टमार्टम को डाइवर्ट वहाँ तो करने। मंदिर में भगदड़ था। लोगों को लगता है कि बलात्कार ज्यादा से ज्यादा इंडोर्स ना हो थाना में, और बलात्कार के केसों को मैं कोर्स ना करूं। अच्छा, यदि 7 दिन 4 दिन के बाद बलात्कार की घटना घटेगी और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा या जांच होगी, तो उसमें कोई कोर्स में नहीं आएगा। आप इसको समझिए। सरकार का डिले टैक्टिस रहता है कि बच्ची को न्याय ना मिले, और समाज भी उसको दबा देती है। हम तो डेली जा रहे हैं ना भाई, हम तो देख रहे हैं, हम लोग आपके पेज से देखते हैं लगता है। तो आप इसके मामले में मैं आपको बता दूं, तत्काल अभी हम लोग इस परिवार को 25,000 रुपया मदद कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी बच्ची के लिए हमने अपने नेता से भी और करेंगे। आप जस्टिस चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि जो लोग इनको रूडली मार के एक परिवार और एक समाज में दहशत पैदा किया, और एक ऐसे इंसान को मार दिया जो खुशी में दारू पी लिया और जेल गया, 1 दिन के बाद परिवार के बीच आता और उसकी जिंदगी ही तक समाप्त हो गई।